वगैरह क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये काम कैसे करती है और किन गोलियों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे वगैरह के बारे में, उसका पूरा रिव्यू लेंगे, इसको क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। वगैरह का जो केमिकल फार्मूला है वो है सिल्डेनाफिल। ये 50 मिलीग्राम में भी अवेल होती है और 100 मिलीग्राम में भी अवेल होती है। इसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है, यानी मर्दाना कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं, उनके जो उज़्वे तनासुल है उसमें सख्ती नहीं आ रही होती, उसमें ढीलापन होता है, या वो लोग जिनको जिनसे ख्वाहिश कम होती है। और वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला होता है और जिनकी उम्र 35 से 40 साल होती है, मतलब 35 से अबव होती है, उनको डायबिटीज़ का मसला है, उनको उज़्वे तनासुल में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है तो आप वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है। ओवर द काउंटर तकरीबन हर फार्मेसी से आपको ये मिल जाएगी, लेकिन मिलती ब्लैक में है। अगर आप जाएंगे और उसे कहेंगे तो उन्हें टेबल के नीचे रखी होती है, वो आपको निकाल कर दे देते हैं, लेकिन ये आपको मिलेगी ब्लैक में और डबल कीमत में पाकिस्तान में यहाँ पर मिलती है। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये काम कैसे करती है? दोस्तों, ये क्या करती है, ये एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टीरेज, उसको ये ब्लॉक कर देती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो मिकदार है, उसकी जो पैदावार है, उसको बढ़ा देती है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या है, ये विज़ोडाइलेटर है। आपकी जो खून की नाली है उसको डायलेट करती है, खुला करती है। जो उज़्वे तनासुल है, जब उसकी नालियाँ डायलेट होंगी तो जो फ्लो है ब्लड का वो बेहतर तरीके से फ़्लो करता है और आपको अच्छा सा तनाव आता है और अच्छी सी आपको सख्ती आती है। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे जिसकी डोज कैसे लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने अगर इसको लेना है तो आप ये 50 मिलीग्राम से इसको स्टार्ट करना है, यानी कम डोज से स्टार्ट करना है। जिनके ऊपर 50 साल से कम होती है तो वो 50 मिलीग्राम से इसको स्टार्ट लें, और जिनको डायबिटीज़ का मसला है और जिनकी एज 50 से अबव होती है उनको जो इसकी डोज़ है वो ज़्यादा चाहिए होती है, यानी 100 मिलीग्राम उनको रिक्वायर होती है। अदरवाइज़ जो 50 मिलीग्राम की डोज़ है ना वो आपके लिए बहुत है, काफ़ी आपके लिए। अच्छा, इसको आपने लेना कब है? आप इससे बेहतर ये है कि खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करें, या आपने हल्की फुल्की ग़िज़ा खाई हुई हो तब आप इसे इस्तेमाल करें। लेकिन आपने इसके साथ जो ना कोई फैटी फूड्स नहीं खानी, यानी ऑयल वाली चीज़ कोई नहीं खानी, या मलाई वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना, ऑयली चीज़ कोई भी तली हुई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। अगर इन चीज़ों के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो बहुत लेट होगी और बहुत कम होगी। आपने इसके इस्तेमाल कब करना है? आप हफ्ते में 2 से 3 मेडिसिन्स ये ले सकते हैं, लेकिन रोज़ाना आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली हैं वो ये होता है कि आपका जो चेहरा है, जो फेस है, फ्लशिंग होता है, रेड हो जाता है, आपकी जो आइज़ है आपको क्या आगे अंधेरा सा नज़र आने लगता है, आपकी जो नोज़ है वो स्टफ़ी हो जाती है, नाक जो है आपकी वो बंद हो जाती है, आप एक कानों में सनसनाहट सी होती है। लेकिन ये जो अलामात है ये नॉर्मली हैं, नॉर्मल हैं, और 2 से 3 से 4 घंटे बाद ये जो अलामात हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आपका जो चेस्ट है उस पर दबाव बढ़ता है, आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो जाता है, बसा औकात ये होता है कि आपका स्टमक भी, मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो ये जो अलामात हैं नॉर्मल है, ये 2 से 3 घंटे बाद ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अक्सर औकात इसमें एक स्वेयर किस्म देखी जाती है जिसमें ये होता है कि जो अगर कोई वगैरह लेता है तो उसको जो इरेक्शन होता है वो पेनफुल होता है, उसको उसमें दर्द महसूस होता है, और जो सख्ती होती है वो अकड़ाव और जो सख्ती है वो ख़त्म नहीं होती। यानी इसका असर है, वैसे तो 3 से 4 घंटे बाद अकड़ाव ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस मर्ज़ में, इस किस्म में अकड़ाव 3 से 4 घंटे बाद भी रहता है और पेनफुल होता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वैसे आमतौर पर इसका जो 3 से 4 घंटे बाद असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपको आती है तो आप डॉक्टर को चेक करवाएँ। अब आखिर में ये कि ये मेडिसिन किन गोलियों के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको एंजाइना का मसला है और जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोलियां खाते हैं, जैसे कि जिन्हें हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, वो दी जाती है, वो लोग इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है। और जो लोग नाइट्रेट्स ऑलरेडी डॉक्टर्स उनको देते हैं हार्ट के पेशेंट्स को,
और अगर आप रेगुलर खाते हैं तो इसकी जो डोज़ है वो ओवर हो जाती है। इससे अक्सर ये भी देखा गया है कि मरीज़ की जो डेथ है वो भी वाक़ई हो जाती है। साथ साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। जो भी मालूमात यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं वो साइंटिफिक होती हैं और ऑथेंटिक होती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अमेजिंग और बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगी। उसे वो लोग इसके इस्तेमाल ना करें जिनको ब्लड प्रेशर लो रहने का मसला होता है, 90-50 से नीचे रहते हैं, यानी जो ऊपर वाली रीडिंग होती है वो 90 होती है और जो नीचे वाली रीडिंग है 50 होती है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और जिनको बीपी का मसला होता है, जिनकी जो बीपी 170 से अबव रहता है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। और जिन्होंने आई साइट का मसला है, आँखों का मसला होता है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो लोग अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और जो आपका नाश्ता है वो ज़िंदगी भर कायम रहे। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।